मिशन शक्ति के तहत ट्रांसपोर्ट नगर स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय लखनऊ में इनर व्हील क्लब अभ्युदय द्वारा रविवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, संपादक विभा सिंह और शिप्रा भदौरिया सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी सिंह ने मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। सभी को महिला हेल्पलाइन व सुरक्षा संबंधी सेवाओं के बारे में जागरूक किया गया। वहीं विभा सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम महिलाओं के प्रति समाज की सुरक्षा और सम्मान की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस अभियान को घर घर तक पहुंचाना होगा, जिससे महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इस मंच को प्रदान करने के लिए हम जैसी सामाजिक संस्था जो हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए कार्यरत है, हम शायद लोगों से ज़्यादा करीब से जुड़े हुए हैं और एक महिला होने के नाते हम महिलाओं का दर्द भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो अगर हमारे जैसी सामाजिक संस्थाओं को आप लोग ये मंच प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे योगी जी का, जो भी क्योंकि वो महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए और सुरक्षा के लिए जिस तरह से कार्यरत हैं, उसमें जितनी ज़्यादा महिलाएं उनके उसमें सहयोग करेंगी इस मिशन में, उतने ही ज़्यादा हम सफल बना पाएंगे इस मिशन को। तो इसकी सफलता के लिए सारी महिलाओं से हाथ जोड़कर विनती है कि आगे आइए। घर बैठकर ये रोना कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं स्वावलंबी नहीं है, ये कहने से कुछ नहीं होगा। जब आपके अंदर वो चीज़ है, आप जागरूक होंगी, आप अपने बच्चियों को उस तरह से मजबूती प्रदान करेंगी कि हाँ, सरकार हमारे साथ है, हमें उसमें उन्हें सहयोग करना। तो जैसे कि हमारी प्रेसिडेंट मीनाक्षी जी ने बोला कि एक महिला ही जब अपना घर इतनी सुरक्षित तरीके से चला रही है, तो वो सुरक्षा उसी तरीके से वो बाहर भी निकल पाए। तो जैसे कि सरकार की कई योजनाएं हैं, कई हेल्पलाइन नंबर जो हमारे पास हैं कि अगर महिला रात के समय भी बाहर जा रही है तो उन हेल्पलाइन नंबर को कभी भी डायल कर सकती है और तुरंत ही पुलिस की सुरक्षा उस तक पहुँचेगी। हमारे जैसे एनजीओ भी आपकी मदद के लिए बिल्कुल खड़े हैं। कहीं भी आप किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस आपके साथ हो रहा है, किसी भी तरह की छेड़खानी हो रही है, या आपकी नज़र में कोई और भी है जिसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है, कोई किसी को गलत तरीके से छू रहा है, बच्चों के साथ आप बहुत सुन रहे होंगे कितनी गलत घटनाएं हो रही हैं। तो अगर समाज में कुछ इस तरह के विकृत मानसिकता के लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज ऐसा है। समाज आज भी अच्छा है क्योंकि वो हम जैसे लोगों से ही बना हुआ है, लेकिन ऐसे लोगों को हमें ढूंढना है और अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को और अपने आप को सुरक्षित करके चलना है। तो आगे आइए, हम सभी लोग आपका कहते हैं ना, समाज खुले दिल से आपका स्वागत कर रहा है। और महिला अगर स्वावलंबी होगी तो आप सोच सकते हैं समाज की क्या खूबसूरती होगी। क्योंकि जैसे कि आज देखिए यहाँ पर इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं और हम नारी शक्ति जैसे विषय पे बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से नारी को सशक्तिकरण की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हम बहुत सशक्त हमें आपको किसी सशक्तिकरण की जरूरत है। ठीक है, सरकार की योजनाएं हैं इसलिए कि हम एक जहाँ पर भी कहीं पीछे हो रहे हैं, अब एक महिला होकर दूसरे महिला का हाथ पकड़ के उसे आगे ला सकें। किसी घर में अगर किसी आपको पता चल रहा है कि पड़ोस में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कोई किसी पे हाथ उठा रहा है, तो वो आपसे कहे ना कहे, लेकिन आपको उसका दर्द समझना है और आपको उसे समझाना है कि उसके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि गलत सहने वाला गलत में सहयोग कर रहा है। तो इसी तरह आगे बढ़िए और लोगों को स्वावलंबी बनने में मदद करना। सशक्तिकरण हो जाए, पुरुष सशक्तिकरण करना शायद वही एक बदलाव होगा, शायद वही सही बदलाव होगा। बहुत अच्छी बात बोली पायल जी ने कि वही एक बदलाव का स्वरूप होगा। जितनी आज हम रिजर्वेशन की बात करते हैं ना, कभी कोई आ जाता है कि हमें इस पैरामीटर पे रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है, सही मायने में देखा जाए तो महिलाओं